तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की सुमित पुरी की ये डिटेल है। और इनके हिसाब से इनकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। और यहाँ पे देखो जी, ये जो कुंडली मैंने बना रखी है और आपकी जैसे मैंने पहले कुंडली बनाई थी उसमें मैंने भी क्या देखा है कि दोनों की कुंडली में तकरीबन 6 ग्रह आपके एक जैसे हैं। जब आपकी मैंने कुंडली बनाई थी तो उसमें कन्या लगन था और आपकी कुंडली में भी राहु पहले घर में था, कल्याण नगर में, शनि 12वें घर में था, सिंह राशि में, मंगल आपका भी 11वें घर में था, गुरु 10वें घर में था। मतलब ये जो 6 ग्रह हैं, राहु शनि मंगल गुरु केतु और चंद्रमा, ये 6 ग्रह देखो जी आपकी पत्नी की भी कुंडली में सेम वहीं पे बैठे हैं, वहीं लगन है। और आपकी कुंडली में भी सेम वही ग्रह थे। यहाँ पे देखो, ये मैंने डिटेल भरी है क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ ये चीजें। तो 11:01:78 रात 11:15, चाहे यहाँ पे मैं 11 बज के पूरे 11 का भी टाइम कर देता हूँ तब भी कुंडली यही रहेगी। मतलब कुंडली सेम है। अगर 11 यहाँ पे मैं 30 भी कर देता हूँ तब भी कुंडली यही सेम है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जब मैंने पहले कुंडली बनाई थी, आपका नाम तेजिंदर सिंह था, तो उसमें भी कन्या लगन था, 6 ग्रह आपके सेम है, इनके भी 6 ग्रह सेम है, बस इनका जो बुध शुक्र सूर्य है। उस समय आपकी कुंडली में सूर्य बुध इस घर में थे, 5वें घर में। 3 ग्रह शायद 5वें घर में थे, अभी इनके 3 ग्रह जो हैं वो चौथे घर में चले गए हैं। और आपके ऊपर छोटी दशा उस समय शनि की थी, अभी इनके ऊपर देखो जी बड़ी दशा है शनि की। आपकी छोटी दशा थी शनि की जो कि 2 साल हुए थे चली हुई थी, इनकी बड़ी दशा है शनि की। आपके ऊपर भी 7.5 चली हुई थी, इनके ऊपर भी 7.5 चल रही है। मतलब दोनों कुंडली में वैसे तो तकरीबन सेम है, फिर भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। और आपके मुझे 2-3 सवाल इनके बारे में बोले हैं। पहला सवाल कि इनको जो कैंसर है पिछले 2 साल से वो किस ग्रह की वजह से है और उसको कैसे सही किया जाए। और इनके माता पिता भाई की डेथ हो चुकी है, अकेले रहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसा क्यों है। और बच्चे को लेकर दिक्कत आ रही है, 16 साल का आपने बोला बेटा है। अब देखो जी, जो बच्चे को लेकर दिक्कतें है वो असल में वैसे उसकी कुंडली देख कर डिसाइड होगा कि आपका जो बेटा है उसके ऊपर अभी दशा कौन सी चल रही है, और वो दशा जिस ग्रह की वो अच्छा है या बुरा है, किस ग्रह की वजह से वो दिक्कत है। वो अगर बरीकी में देखना है तो वो आपके बेटे की कुंडली देख कर डिसाइड होगा। लेकिन आपकी दोनों कुंडलियों के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि जो कुंडली में 5वां घर होता है, ये जो 5वां घर ये संतान का घर होता है। किसी भी कुंडली में 5वें घर से हम संतान का सुख देखते हैं। संतान के अलावा 5वें घर से और भी काफी चीजें, जैसे 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। लेकिन मेन अगर आपका सवाल संतान को लेके, तो 12 घर में 5वां घर है संतान का घर। और दोनों की कुंडली में देखो जी, 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक बना है शनि। मतलब संतान के लिए शनि को देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली तो मैंने पहले बना दी, अभी इनकी बात करता हूँ। तो 5वें घर का मालक देखो जी शनि है, जो कि बैठा है 12वें घर में। मतलब शनि को देख के पता चलेगा कि संतान का सुख कैसा है। इसके अलावा देखो जी, संतान के लिए हमें गुरु देखना होता है। गुरु क्या है, संतान का कारक भी है और ये पुत्र का भी कारक होता है। गुरु भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे संतान के लिए। लेकिन मेन सबसे होता है घर का मालक। तो सबसे पहले देखो जी, 5वें घर में 10 लिखा है, जो कि संतान का घर है। अगर आपका पहले सवाल संतान को लेकर सवाल, उसको मैं कवर करता हूँ। तो 5वां घर संतान का, 5वें घर में 10 लिखा, मालक शनि। तो हमें संतान के लिए शनि को देखना पड़ेगा, जो कि चला गया 12वें घर में। और ये जो कुछ 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, इस घर से खर्च देखा जाता है, हानि का घर है ये। इस घर में जो ग्रह बैठता है उस ग्रह की हानि होती है। उस ग्रह की जो वस्तुएं होती हैं उनकी हानि होती है। जैसे शनि इस कुंडली में 12वें घर में, एक तो खराब घर में, जैसे मैंने बोला ये घर अच्छा नहीं, ऊपर से यहाँ पे बैठा भी सूर्य की राशि है, शत्रु राशि। तो शनि जो है ये अच्छा नहीं है। किस मामले में अच्छा नहीं है, शनि संतान के रिगार्डिंग इसको खराब कर देगा, क्योंकि संतान के घर से 8वें घर में बैठा, मतलब संतान इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शनि 2-3 कारणों से खराब है। एक तो इस घर से 5वें घर से 8वें घर में ये अच्छी बात नहीं होती, मतलब संतान के घर से 8वें घर में बैठा है, ऊपर से 12वें घर में है जो कि अच्छा घर नहीं, और बैठा भी सूर्य की राशि में है। तो शनि देखो जी क्या बुरे फल देगा। एक तो ये संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा इस जातक को। और यहाँ पे देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि की इसके ऊपर महादशा चली भी हुई है, ये 13 से चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी काफी लंबी है, 32 में खत्म होगी।
तो इसकी मतलब जो संतान संबंधी चिंता है वो बड़ा कारण है ये शनि ग्रह, क्योंकि अभी शनि की दशा है और शनि है संतान के घर का मालक। ये 12वां घर खर्च का है, या तो संतान इसकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या संतान की हानि होगी। हानि का मतलब ये है कि संतान की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या संतान से बनेगी नहीं, या मतलब संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा शनि कोई ना कोई। तो इसके अलावा एक तो ये संतान आपका जो सवाल है वो क्लियर हो गया, मतलब कि दिक्कत मतलब जो आ रही है बड़ा कारण है शनि। लेकिन मैंने बोला था संतान के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु है संतान का कारक और ये पुत्र का भी कारक है। तो सवाल है कि गुरु कैसा? गुरु इसका काफी अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में बैठा है, बुध की राशि, वो फिलहाल अच्छा है। और मंगल को भी देखना पड़ेगा, मंगल 11वें घर में नीच का, लेकिन वो 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, जहाँ पे उसकी उच्च राशि है। मंगल भी संतान के लिए अच्छा है, क्योंकि 5वें घर में इसकी उच्च राशि, वो संतान के लिए अच्छा करेगा। राहु भी 5वें घर का अच्छा करेगा, मतलब संतान से दिक्कत आने का बड़ा कारण शनि है, दूसरा कोई ग्रह मुझे कारण नहीं दिखा। अब देखो जी, आपका जो सवाल है कि भाई कैंसर का जो रोग है वो क्यों हुआ है। कैंसर देखो जी, सबसे बड़ा कारण जो कैंसर का रोग होता है वो शनि की वजह से होता है, क्योंकि शनि इसका कारक है। जो ग्रह होते हैं किसी न किसी चीज के कारक होते हैं। वैसे बड़ा कारण शनि भी है, कुछ कारण राहु भी होता है कैंसर का। तो दो कारण है शनि और राहु। इसके अलावा इसमें कुछ कारण मंगल भी बनता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक होता है। मतलब अगर इस जातक को कैंसर हुआ है, वो है बड़ा कारण, 90% कारण ये शनि ग्रह है। क्योंकि शनि की देखो जी दशा चल रही है, और ये शनि जब भी कुंडली के 12वें घर में बैठता है, 6ठे घर में बैठता है, इसकी जब दशा आती है, क्योंकि ये उन चीजों को एक्टिवेट करते हैं अपनी दशा में। तो 12वें घर में बैठा है शनि, और 12वें घर से देखा जाता है हॉस्पिटल के खर्चे। 6ठे घर का मालक है, 6ठे घर किसका है? रोग। रोग देखो, कोई भी कुंडली जब आती है उसको कौन सा रोग लगेगा, हमें 6ठे घर को देखना पड़ता है। 6ठे घर से रोग देखे जाते हैं, रोग का जो मालक होता है उसको देख के डिसाइड होता है कि इस जातक को कौन सा रोग होगा। मतलब शनि के जो जुड़े रोग हैं इस जातकों को होंगे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, शनि के मैंने रोग लिख रखे हैं। मतलब ये शनि के रोग हैं। शनि के जो रोग हैं वो लंबे होते हैं, हाथी पांव, ट्यूमर, गांठ, फोड़ा, कैंसर। कैंसर का तो प्रबल कारक है। यहाँ पे देखो लिख, ये मतलब जो बड़े रोग होते हैं लंबे समय तक जो चलते हैं वो शनि के रोग होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये। और इसके अलावा देखो राहु के भी रोग हैं। राहु के, क्योंकि राहु केतु शनि की परेशानी है, इनसे भी जो मतलब जैसे मैंने बोला कैंसर कहीं ना कहीं का कारण वो भी राहु की वजह से है। लेकिन बड़ा वैसे कारण यहाँ पे शनि की वजह से दिख रहा है, क्योंकि शनि की दशा है, तो शनि को हम मान के चलेंगे। क्योंकि बैठा भी देखो जी 12वें घर में है, हॉस्पिटल के घर में बैठा है, खर्च के घर में, रोग का मालक है। तो बस आप ये समझ लो कि जातका का जो एक तो संतान संबंधी चिंता है शनि की वजह से है, कैंसर का जो रोग हुआ है शनि की वजह से है, और भी लाइफ की जो दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्या बोला था? इसका मन नहीं लग रहा, परेशान हो रही, कारण देखो जी शनि है, 12वें घर में बैठा है। ये लाइफ में, क्योंकि दुख का कारक है शनि, दुख, तकलीफें, विलंब, परेशानियां, रुकावटें। और एक और बड़ी बात, इसके ऊपर देखो जी शनि की 6.5 भी चल रही है, और ये 6.5 आपके ऊपर भी चल रही थी। आपका नाम तेजेंद्र, आपकी मैंने जब कुंडली देखी थी, क्योंकि आपका दोनों का चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है, और ये 6.5 चली हुई है। इनके ढाई पिछला और एक ये पिछले 3.5 साल हो चुके हैं, 6.5 चल रही है दोनों के ऊपर। मतलब पिछले 3.5 साल से 6.5 चल रही है। और आपके ऊपर भी शनि की दशा थी, इनके ऊपर तो बड़ी महादशा है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है, देखो जी, एक तो शनि की, क्योंकि 6.5 जब आती है, 6.5 के बुरे फल क्या होते हैं? इसके बुरे फल देखो जी, काफी बुरे फल होते हैं 6.5 के। बुरे फल क्या होते हैं? मान लो कोई बच्चा है, उसके ऊपर 6.5 आई, तो उसके बच्चे की पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कोई बंदा काम काज कर रहा है, उसकी काम काज में दिक्कतें। वैसे तो हजारों दिक्कतें आती हैं 6.5 पे, क्योंकि मेरे पास तो केस आते रहते हैं। 6.5 में क्या होता है, कईयों की देखा, मैंने देखा है कि कईयों को एक्सीडेंट हो रहा है, उनकी टांग टूट 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 चुकी है, क्योंकि कईयों के बच्चों के घर को निकाल दिया। मतलब हजारों दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, समाज में दिक्कतें। तो बस आप ये समझ लो, इस जातक की लाइफ में जो कारण दिक्कतें परेशानियां आ रहा है, वो बड़ा कारण शनि की महादशा है। वो ये अलग है, डिफरेंट, इनको एक साथ मत रखना। क्योंकि जो 6.5 है वो बंदे के जो कर्म होते हैं, कर्मों का उसको फल मिलता है, उसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं होता 6.5 का। लेकिन जो दशा है वो कुंडली के हिसाब से फल देती है, लेकिन है दोनों शनि की। शनि की 6.5 है और शनि की महादशा।
और साढ़े सती देखो जी, जैसे मैंने बोला 3.5 साल हो चुके हैं, अभी 4 साल की पड़ी है। तो यहाँ पे देखो जी क्या समझाया है कि सबसे जरूरी है शनि के उपाय, क्योंकि शनि की वजह से संतान संबंधी चिंता हो रही है, शनि की वजह से इनको जो कैंसर हुआ है शनि की वजह से हो रही दिक्कत, और शनि की वजह से जो भी और भी जो दिक्कतें परेशानी लाइफ में आ रही हैं, चाहे इसका मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन का शिकार हो रही है, शनि की वजह से। तो शनि सही हो गया तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी देखो जी मैं फिर बोलूंगा, खाली ये नहीं कि शनि इसका सही हो गया तो इसकी संतान संबंधी दिक्कत दूर हो जाएगी, वो इसके बच्चे की कुंडली देख कर डिसाइड होगा कि बच्चे के ऊपर दशा है किसकी, क्यों वो ग्रह उसका, कौन सा ग्रह खराब है, वो उसकी असल में पूरी कुंडली देख कर डिसाइड होगा। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने भी उपाय करने हैं, इसका भी फायदा बच्चे को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा फायदा, लेकिन बाकी जो असल में इनके बच्चे की कुंडली देख के डिसाइड होगा। अब देखो जी शनि के उपाय क्या हैं, शनि के देखो जी ज्यादा उपाय करने, तो पहला उपाय क्या है, इस जातका ने शनि के मंत्र एक बार पूरे करने हैं। और मंत्र कौन सा है, शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। अब यहाँ पे मैं 2 मंत्र बताऊंगा करने के लिए। शनि का जो मंत्र है, पहले तो देखो जी अभी जो शनिवार आएगा, आज जैसे कि है संडे, तो अभी शनिवार की वेट करो, शनिवार से संकल्प लेके शनि के जो 23 मंत्र है इस जातका ने पूरे करने हैं। संकल्प कैसे लेना है, इन्होंने संकल्प ये लेना है, प्रार्थना करनी शनि से कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम सुमित पुरी है, मेरी जात ये है, गोत ये है, शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं 5वें घर के मालक, जो कि है संतान का घर। एक तो मुझे जो दिक्कत आ रही है वो संतान को लेके आ रही है, और मेरी आप कुंडली के संतान के घर के मालक हैं, और मुझे पता चला ये दिक्कत आने का कारण एक आप भी हैं, और दूसरा मेरी दिक्कत आ रही, मुझे कैंसर हुआ है, और मैं चाहती हूँ मेरा जो कैंसर का रोग है वो दूर हो। इसके अलावा शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, और ये साढ़े सती का भी बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले। और भी शनि देवता जी आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए हे शनि देवता जी मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार इस जातका ने संकल्प लेके 23 मंत्र पूरे कर ले। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र है, पूरे करने हैं। अब देखो जी मान लो इस जातका ने शनिवार से मंत्र स्टार्ट किए और 1-2 महीने में ये मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना है, इसने दोबारा फिर संकल्प लेके इसके जो तांत्रिक मंत्र है उनको एक बार पूरा करना है, जो कि है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। क्योंकि उनका देखो जी फायदा कई गुना ज्यादा होता है। वैसे इसके देखो जी यहाँ पे मंत्र और भी हैं, जैसे कि ये वैदिक मंत्र होता है, इसके वैसे ये उच्चारण में दिक्कत आती है, इसलिए इसकी बजाय सामान्य मंत्र, पहले सामान्य मंत्र कराए जाए इनसे, ओम शम शनिश्चराय नमः। उसके बाद तांत्रिक भी आप एक बार मंत्र करवा देना, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अब देखो जी अगर आपको लगता है कि ये जातिका नहीं कर पाएगी, भाई ये तो मतलब पहले परेशान है कैसे करेगी, तो आप देखो जी किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। लेकिन देखो जी मैं अगर बात बता दूं कि कोई भी पंडित सही ढंग से करेगा नहीं, क्योंकि वो एक भावना होनी बहुत जरूरी होती है। तो कोशिश करो अपनी पत्नी से ही करवाने की, या ये नहीं कर सकती तो आप इसके पति हैं तो आप कर सकते हैं इनके नाम का संकल्प लेके। और आपको मैंने आपके भी मंत्र बोले होंगे, पहले आप अपने मंत्र कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अपनी पत्नी के लिए भी कर लेना अलग से। या अगर आपकी पत्नी कर सकती फिर तो है बहुत अच्छी बात। तो अगर आपको लगता है कि दोनों तो नहीं कर पाएगी, चलो एक ही सामान्य मंत्र एक बार करवा दो, मतलब शनि के जो मंत्र है सामान्य 23 वो एक बार करवा देना। उसके बाद क्या कराना है, दूसरा जो उपाय है वो है शनि चालीसा का पाठ इनको आप पढ़ने के लिए बोलो। रोजाना ये पाठ इन्होंने पढ़ना है रात के समय, शनि चालीसा का पाठ। पहले मंत्र कंप्लीट करने दो, फिर ये पाठ पढ़वाना है रोजाना रात के समय। तीसरा उपाय इन्होंने देखो जी शनि मंदिर में भी जाना है, ये भी आप लिख लो कि शनि मंदिर हर शनिवार को जाया जाए। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है पर जाना जाना है, वहां पे प्रार्थना करनी, सेम यही प्रार्थना करनी है कि आपकी दशा चल रही है और आपकी सरस्वती है, हमारी जो दिक्कतें आ रही वो आपकी वजह से आ रही, प्लीज ये दूर हो। इसके अलावा शनि का इन्होंने करना है दान, और दान देखो जी मैं बोलूंगा रोजाना करवाया जाए। रोजाना दान नहीं अगर आप कर सकते तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर जरूर कराना है। अब दान भी क्या है, दान की मैंने एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। वो थोड़ा सा मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि दान क्या होता है। सभी दान नहीं करना, उसमें से जो दान आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जी ये दान की वस्तुएं हैं, ये जो भी दान है, ये वैसे वीडियो इसकी देखना, उसमें मैंने बताया हुआ कि दान कैसे करना है, फिर भी ये चीजें आप एक बार देख लेना। तो ये दान देखो जी जो आपको सही लगता है वो आप इन जातिका से करवा सकते। और ये दान देखो जी आपकी कुंडली में, क्योंकि शनिवार में घर में है, दोनों को ये दान बनते हैं, चाहे आपकी पत्नी है चाहे आप हैं, तो दोनों ये दान करें।
तो अभी मैंने क्या क्या बोला, एक तो मैंने शनि के मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला है, शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, शनि चालीसा बाद में पढ़ना है, रोजाना रात के समय पढ़ते रहना, शनि चालीसा नहीं छोड़ना, और शनि का दान करवाना है। एक और उपाय है अगर ये जातिका कर सकती, वो है ये जातिका शनिवार का व्रत रखा करे, शनि की कथा किया करे, आरती करे, तो ये चीजें भी फॉलो करनी है। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक दशा चल रही है सूर्य की भी, और ये 9वां महीना 23 से चली हुई है, और ये 9वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। सवाल कि सूर्य कैसा है, तो सूर्य देखो जी इस कुंडली में है मार्केश। ये जो 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों में ये जो 12वां ग्रह होता है, ये सबसे खराब ग्रह होता है, क्योंकि इस घर में बैठा ग्रह भी खराब है, और इस घर का जो मालक होता है किसी भी कुंडली में 12वें घर में, अब यहाँ पे देखो 12वें घर में एक नंबर है 5, 5 है सिंह राशि, मालक इस घर का बना है सूर्य। तो ये 12वां घर किसका, मैंने बोला था 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चा और हानि। वैसे तो काफी चीजें हैं, खर्चा हानि दान दंड, लेकिन मैं इसे हम इस घर से खर्च देखते हैं, और खर्च ये नहीं कि धन का खर्च नहीं, किसी भी प्रकार का जो खर्च है, मान लो समय का खर्च हो गया, उम्र का खर्च हो गया, व्यय देखते हैं, व्यय जो हमारा हमारा व्यय है इस घर से देखते हैं। अब देखो 12वें घर का जो स्वामी है, 12वें घर में 5 लिखा है, मालक कौन है, सूर्य है, और सूर्य यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, और ये जो चौथा घर है ये है इस जातिका की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। तो सूर्य इन इस घर में आके बैठा है, मतलब इस चीज का व्यय करेगा, इस चीज की हानि करेगा। देखो खर्च चला गया चौथे घर में, मतलब चौथे घर के ऊपर खर्च होगा, या चौथे घर की हानि होगी। और आपकी आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में, वो संतान के ऊपर खर्च करेगा या संतान की हानि करेगा। इनका बैठा है चौथे घर में, देखो खर्च, चौथा घर माता का, माता के ऊपर खर्च होगा या माता की हानि कर देगा। मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, जब मकान वाहन की हानि होगी, जब मकान वाहन के ऊपर खर्च ज्यादा होगा। अब ये देखो जी, ये आपको मैं शास्त्रों में जो लिखा है वो दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ ऐसा वैसा, क्योंकि आपको एक कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लो एक बार, पहले देखो ये कुंडली किस लगन की है, कन्या लगन की, सूर्य बैठा है चौथे घर में धनु राशि में। यहाँ पे देखो कन्या लगन में जो चतुर्भाव में देखो धनु राशि सूर्य, जातक को भूमि जायदाद मकान सवारी आदि, माता के सुख में कमी या माता को कष्ट, जातक मानसिक रूप से हृदय में पीड़ा, क्योंकि चौथा घर छाती का भी होता है, छाती फेफड़े में। तो इसके अलावा एक और मैं जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कन्या लगन में सूर्य की स्थिति चतुर्थ स्थान में, ये आप पढ़ लेना बाद में क्या लिख रखा है, सभी चीजें लागू नहीं होती, वैसे कुछ चीजें लागू होती हैं। यहाँ पे जातक को माता घर वाहन के सुख में कुछ ना कुछ कमी आती है, सूर्य की दशा अशुभ फल देगी। तो आपको ये मैंने दिखाया क्यों है, इसलिए दिखाया है कि भाई आपको ये पूरा कन्फर्म हो कि लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो इसमें ग्रहों का ही रोल है बड़ा। तो सूर्य के अब सवाल की क्या उपाय करने हैं, तो सूर्य के लिए देखो जी, एक तो ये जातिका इसका इसको शांत करना है, यहाँ पे ये बल जो 27 है इसकी पावर कम करनी होती है। एक तो इस जातक ने सूर्य को देना है जल, सुबह के टाइम रोजाना। दूसरा उपाय सूर्य का दान करना है, जब तक ये दशा है दान इसका रोजाना करना है। लाल रंग का दान ले लो, और इसका भी दान देखो जी, मेरी वीडियो आप देख लेना चैनल के जाके जाके, अभी जो कुछ दिन पहले बनाई है वीडियो कि सूर्य का दान क्या होता है। तो वो दान इस जातक से आपने करवाना है, और ये दान देखो जी आपको भी बनता है, दोनों आप पति पत्नी ये दान सूर्य के किया करें, क्योंकि आपका सूर्य 5वें घर में है। तो सूर्य का दान रोजाना करो, और इसके अलावा एक तो सूर्य को जल भी दोनों देना है, दान भी इसका आपने रोजाना करना है। इसके अलावा फिलहाल तो ये 2 उपाय करो, वैसे तो काफी उपाय, फिर उपाय ज्यादा हो जाएंगे। तो सूर्य को जल देना है और सूर्य का दान रोजाना करना है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी कुंडली में देखो जी, जैसे आपकी कुंडली में मंगल मैंने बोला था 11वें घर में बैठा है, इनका भी मंगल देखो जी 11वें घर में है, नीच का बैठा, ये अच्छा नहीं होता। और मंगल है भी इस कुंडली का मार्केश, 8वें घर का स्वामी है, और तीसरे घर का प्रबल मार्केश है। और सूर्य मंगल की भी दशा में दिक्कतें आएंगी, जब मंगल की दशा आगे इनके ऊपर आएगी, ये कब चलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंगल की दशा जो है ये चलेगी तीसरा महीना 26 से लेकर चौथा महीना 27, 1 साल की जो दशा होगी इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और अभी जो जो कैंसर है वो कहीं ना कहीं कारण देखो जी, मंगल भी कुछ कारण होता है, क्योंकि ये रक्त का कारक है, और जो कैंसर होती है रक्त से जुड़ी होती है। तो मंगल का भी इनका सही होना जरूरी है। तो क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, खाली इसका 1-2 मैं उपाय बताता हूँ, वो जरूरी है करना। तो मंगल के उपाय क्या हैं,
इस जातिका ने हर मंगलवार को इसका भी दान करना है, लाल रंग का दान। अभी जैसे मैंने बोला सूर्य का दान तो रोजाना किया जाए जब तक दशा है, तो मंगल का दान मंगलवार को आप करवा सकते हैं, लाल रंग का दान। और मंगलवार को दान जो कराना है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, 1 2 3 किलो लेके जो इसकी वस्तुएं हैं वो भी आप वीडियो देख लेना क्या दान है। या इसको भी आप पेंडिंग में भी रख सकते हैं। ये दान वैसे इसकी दशा में आपने करवाना है, जब इसकी दशा चलेगी, तीसरा महीना 26 से लेके चौथा महीना 27 तक, उस समय मंगल का दान आपने करवाना। अभी चाहे आप रोज रोक रहने दो, उस समय दान जरूर कराना है मंगल की दशा में। और वो उस समय जो दान होगा वो रोजाना मंगलवार को जरूर करवाना है। और मंगल की जब दशा इसके ऊपर चलेगी उस समय मंगल कवच का भी पाठ इनको बोलना है पढ़ने के लिए, और स्रोत का पाठ भी बोलना है, अभी नहीं, उस समय। बाकी इनका देखो जी, गुरु अच्छा है, सातवें घर का मालक पति के लिए अच्छा है, लेकिन सातवें घर में केतु पति के लिए अच्छा नहीं है। बुध इनका अच्छा है, 10वें घर का मालक है, शरीर का मालक है। शुक्र अच्छा है। इनको देखो जी, अगर आपका बजट है तो आप इनको 2 रत्न भी धारण करवा सकते हैं, एक शुक्र का, एक बुध का। क्योंकि शुक्र इनका है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त बैठा है। और शुक्र इस कुंडली के 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का। भाग्य देखना, 9वें घर से 9वें घर में 2 लिखा, 2 वृष राशि, मालक शुक्र। और शुक्र इस घर का मालक है दूसरे घर का, जहां से देखा जाता है धन जोड़ना। तो दोनों घरों का मालक शुक्र बैठा है चौथे घर में। शुक्र है तो अच्छा, वही तो, ये वही दिखा रहा है कि भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी मकान का सुख मिलेगा, धनी बनाएगा, विरासत के रूप में धन मिलेगा। और लेकिन शुक्र अच्छा है तो अच्छा, लेकिन उसमें बल नहीं है अच्छा फल देने वाला, अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। तो अच्छा फल कैसे बढ़ेगा? शुक्र का रत्न दान करने से। तो शुक्र का इस जातिका ने रत्न दान करना, जो कि रत्न है, जहाँ तो आप इसको डायमंड करा सकते हैं, डायमंड की बजाय, या फिर ओपल, जर्कन या वाइट टोपाज, वो रत्न लेना है इनके वजन के बराबर। जैसे इनका वेट है 97 आपने लिख रखा है, तो 10.25 रत्ती का आप जहाँ तो ओपल ले लो, या जर्कन ले लो, या वाइट टोपाज ले लो, 10.25 रत्ती का, सवा में होना चाहिए, पौने में नहीं होना चाहिए। और लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के लेफ्ट हैंड की ये जो लंबी उंगली है इसमें दान आपने कराना है शुक्र का रत्न। और शुक्र रत्न दान करने से फायदा क्या होगा? भाग्य को साथ देगा, धन के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे होंगे। शुक्र का रत्न दान करने से ये नहीं कि शुक्र का रत्न दान कर लिया बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, कैंसर दूर हो जाएगा, नहीं, उसका फायदा अलग है, इसके फायदे अलग होंगे। जिसमें बोला भाग्य कुछ साथ देगा, धन के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा होता है। दूसरा रत्न ये धारण करना है बुध का पन्ना, क्योंकि ये 4 डिग्री का बैठा है, इसमें बल कम है, इसका बल बढ़ेगा तो अच्छे बल बढ़ेंगे। और बुध का पन्ना धारण करने से क्या होगा? बुध का पन्ना धारण करने से, बुध है इस पहले घर का मालक शरीर का, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बुध के लिए हरे कपड़े ज्यादा पहना करे ये जातिका, काले कपड़े बंद करे, लाल कपड़े बंद करे। हरे ज्यादा होगा, चमकीले कपड़े ज्यादा होगा, लाल कपड़े भी बंद करे। लाल और काले ये कपड़े नहीं पहनने या कम यूज किया करे। और हरे ज्यादा पहने, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहनने हैं। तो बुध का जो पन्ना है वो भी देखो जी 9.25 रत्ती या 10.25 रत्ती का लेना है। और बुध के पन्ने रत्न को लेने के बाद चांदी में जड़वा के लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में आप धारण करवा सकते हैं। और धारण करवाने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के आप धारण करवा सकते हैं। और मैं देखो जी आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आज ही ले लो, जब भी आपका बजट होगा आप लेके धारण करवा सकते हैं। राहु जब भी पहले घर में बैठा होता है, ये पहला घर है, राहु भी कुछ कारण होता है कैंसर देने का पहले घर। तो यहाँ पे देखो जी राहु, वैसे राहु अच्छा भी है, लेकिन ये राहु भी जैसे कि मैंने बोला, शनि जो राहु केतु शनि की ही परछाई है। राहु भी कुछ मात्रों में पहले घर में बैठ के कैंसर का कारण बनता है, जो मेरे पास केस आते हैं। तो राहु का भी इनको दान कराया जाए। और राहु का भी, राहु जैसे पहले घर में है, इनका भी राहु पहले घर में है, तो राहु का जो दान है वो है सतनाजा, ताकि इसकी पावर कम हो, शांत हो। खासकर ये दान आप शनिवार को करवा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आगे पीछे भी आप करवा सकते हैं, लेकिन शनिवार को जरूर सतनाजे का दान आपने दोनों ने करना है, राहु का। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। मेन क्योंकि मैंने ज्यादा फलादेश नहीं किया, मेन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ताकि आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। एक तो मैंने बोला कि सबसे जरूरी है शनि के उपाय, क्योंकि बड़ा असर शनि का है और शनि की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो शनि के मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला है, तो वो दोनों करने वारी वारी से। शनि मंदिर जाने के लिए बोला है, शनि चालसा, शनि का व्रत हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर व्रत ये जाति का रख सकती है। और दान तो रोजाना करना है। व्रत देखो जी आप दोनों कर रख सकते हैं, रख लिया करो। इसके अलावा राहु का दान करने के लिए बोला शनिवार को,
मंगल का दान अभी चाहे रहने, तो मंगल की दशा में आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो दान सूर्य का जरूरी है, सूर्य का दान रोजाना करना है जब तक दशा है, 9वें महीने तक। और सूर्य को जल भी देना है। और ये दोनों उपाय आप भी दोनों करें, पति पत्नी। और बाकी दोनों के रतन धारण करने हैं बुध शुक्र के। और ये रत्न देखो जी, अच्छी क्वालिटी के का धारण करने हैं, जब भी आप पहनेंगे इनको अच्छी क्वालिटी के पहन लेना। और इसके अलावा आप आपका अगर सवाल आपके बच्चे को लेके है, देखो जी वो डिसाइड होगा उसकी कुंडली देख के। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए आप मुझे लिख के कॉल कर या कॉल करके पूछ लेना। और जैसे मैंने बोला, काले कपड़े बंद कर दो पहनने, और नीले कपड़े भी कम यूज करने हैं, लाल कपड़े भी कम यूज करने हैं। नीले, काले, लाल, ये कपड़े कम यूज करने हैं। कौन से पहन सकते हो? पीले ज्यादा पहन सकते हो, हरे हो गया, रंग बिरंगे हो गया, सभी कपड़े आप पहन सकते हैं। बस काले, लाल और नीले ये कपड़े कम यूज किया करो।